तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और डायनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मनोज साहनी एक ऐसा शख्स जिसने अपनी प्रेमिका के 20 से अधिक टुकड़े किए और फिर उनको अपने ही घर के किचन में रखे कुकर में पकाता रहा। किसी को शक न हो इसलिए मनोज अपने लिविंग पार्टनर सरस्वती की लाश को पकाकर 2-3 दिनों तक कुत्तों को खिलाता रहा। मनोज ने सरस्वती की हत्या करने के बाद पेड़ से काटने वाले कटर से 100 के टुकड़े किए। उन टुकड़ों को कोई देख न ले इसलिए मार्केट से पॉलीथीन के बैग भी लाया और कुछ टुकड़ों को पॉलीथीन में रखा और कुछ को मिक्सी में डालकर छोटे छोटे टुकड़े किए, जिसमें किचन में रखे कुकर में आसानी से पका सके, जिससे आसानी से गली के आवारा कुत्तों को खिला सके और किसी को शक भी ना हो। लेकिन कहते हैं कि अपराध होता है, उसको चाहे जितनी सतर्कता से किया जाए, चाहे जैसे छुपा के किया जाए, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और यही एक गलती मनोज साहनी ने भी की और सरस्वती की हत्या का राज सबके सामने खुल कर रख गया। असल में अब से कुछ माह पहले दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को आफ्ताब ने जिस तरीके से अंजाम दिया था, ठीक उसी प्रकार से मनोज ने भी सरस्वती को मारने के लिए, 100 को ठिकाने लगाने के लिए ठीक उसी प्रकार से कटर का प्रयोग किया था और 100 को कई टुकड़ों में किया था। 100 के टुकड़े को मनोज ने अलग अलग कर रखा था और 2-3 दिनों से लगभग मनोज का कुछ रवैया फ्लैट में रह रहे लोगों के प्रति ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन आसपास के लोगों ने भी कुछ ज़्यादा इस बारे में नोटिस नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे मनोज साहनी के घर कुछ ऐसी अजीब सी बदबू आने लगी थी जो फ्लैट के आमने सामने रह रहे लोगों में एक परेशानी पैदा कर रही थी। अब वहाँ रुकना लोगों के लिए एक परेशानी का सबक बन रहा था। लोग परेशान हो रहे थे। अब सभी पड़ोसी आपस में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मनोज साहनी के फ्लैट से इतनी गंदी बदबू आ रही है। तभी वहाँ का एक व्यक्ति इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी पुलिस को देता है। सूचना की कुछ ही देर बाद पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहां पे मनोज साहनी का फ्लैट है और बाहर पहुंचती है। वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस लोगों को हटाते हुए फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचती है और गेट के सामने मनोज को आवाज़ देती है। कुछ देर बाद मनोज गेट खोलता है। गेट खुलते ही मनोज सामने अचानक पुलिस को देखकर घबरा जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस मनोज को पकड़ लेती है और फ्लैट के अंदर आती है, चारों ओर छानबीन करती है। फ्लैट का ऐसा नज़ारा देख पुलिस चक्कर में पड़ जाती है। चारों तरफ घर का बिखरा सामान पड़ा होता है। 100 के कुछ टुकड़े भी पड़े थे, 100 के दोनों पैर, कुछ 100 के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े, काली बड़ी पॉलीथीन जिसमें 100 के टुकड़े रखे हुए थे। किचन में भी कुछ टुकड़े पड़े थे। सर के बाल आंगन में काट कर लटकाए गए थे। तो पुलिस की माने तो फ्लैट की इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वहाँ रुक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब फ्लैट की स्थिति देखकर ये साफ हो गया था कि मनोज ने ही किसी महिला की हत्या की है। पुलिस मनोज को गिरफ्तार करती है और मनोज को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ने कुछ अहम सबूत भी जुटाए थे। तो ये कहानी थी क्राइम तक की रिपोर्ट में कि आपने देखा कि एक शख्स ने कैसे अपने गर्लफ्रेंड की या अपनी महिला मित्र की हत्या कर देता है। तो फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।